अब मेरी जिंदगी सफल हो गई। जैसे मुझे बड़ी बहू दीपा मिल गई, वैसे ही मुझे मेरी छोटी बहू शीला मिल गई। अब मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। अब तुम दोनों मिलकर घर को और घर के कामों को संभाल लेना। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। हम दोनों मिलकर सब कर लिया करेंगे। चलो शीला, हम किचन में चलते हैं। ठीक है बेटा, तुम दोनों काम कर लो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ऐसा कहकर दीपा की सास वहां से चली जाती है। दीपा और शीला किचन में आती हैं। दीपा शीला से पूछती है, शीला, तुम्हें खाने में क्या बनाना आता है? क्या? मुझे और खाना? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं बनाना आता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और माँ जी तुम्हें मिलकर सिखा देंगे। सिखा देंगे का क्या मतलब? मुझे नहीं सीखना ये सब। पर शीला, काम तो करना होगा। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? दीदी देखो, मेरी बात सुन लो। मैंने इतनी पढ़ाई की हुई है, वो मैंने ये घर के कामों और खाना बनाने के लिए नहीं की। मेरे मम्मी पापा ने मेरी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च किया है, और वो फालतू कामों के लिए नहीं किया। शीला, मैं भी तो करती हूँ घर के काम। वो आप इसलिए करती हैं क्योंकि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं। आपके पास कोई और काम नहीं है, तो आपको कुछ तो करना होगा। शीला, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तभी दीपा और शीला की सास वहां पर आ जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रही हो? शीला बोलती है, माँ जी, दीदी मुझे घर के कामों के लिए कह रही है। भला मैं क्यों करूँ ये सब काम? मैं अपने पति की तरह पढ़ी लिखी हूँ। वो जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करने लग जाऊंगी। जेठ जी और दीदी अनपढ़ हैं, ये करें घर के काम। बेटा, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? घर की बहू हो तुम, कुछ काम करने से तुम्हारा कुछ नहीं घट जाएगा, और अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगी तो तुम्हारा प्यार ही बढ़ेगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। ये प्यार आप दोनों अपने पास रखिए। आप दोनों करिए मिलकर काम। शीला, तुम माँ जी से ऐसे बात नहीं कर सकती। तो और कैसे करूं? आप दोनों रहिए मिलकर। मुझे परेशान मत करिए, सुन गए आप दोनों को? ऐसा कहकर शीला अपने कमरे में चली जाती है। कुछ टाइम बाद दीपा अपने कमरे में आराम कर रही होती है और उसका पति उसे चाय बनाने को कहता है। सॉरी अनुज, मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा है। क्या आप खुद बना सकते हैं चाय? कोई बात नहीं दीपा, मैं खुद बना लेता हूँ। तुम आराम करो। क्या तुम्हें पीनी है चाय? नहीं अनुज, मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है, मैं भाभी से पूछ लेता हूँ। नहीं, आप उससे कुछ मत पूछना। ऐसा कहकर दीपा अनुज को सारी बात बता देती है। अच्छा, ये बात है। चलो फिर आगे देखते हैं क्या होगा। ऐसा कहकर अनुज किचन में चाय बनाने चला जाता है। किचन के पास शीला फोन पर लगी होती है। उसे अपने पति रोहन का फोन आता है। वो उससे कहता है, देखो, अच्छा सा खाना तैयार रखो, मेरा एक दोस्त घर पर आ रहा है। खाना? अरे बनाने की क्या जरूरत है, मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ। नहीं नहीं, बाहर से नहीं, तुम खुद बना लेना। अच्छा सा 1 करोड़ की डील करनी है उसके साथ। अगर उसे खाना अच्छा ना लगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। शीला परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। वो बोलती है, अरे यार, अब क्या करूं? मैंने तो अपनी जिठानी और सास से भी बिगाड़ ली, उन्हें भी नहीं कह सकती अब, और मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता। उधर उसका जेठ उसकी बातें सुन रहा होता है। वो बोलता है, भाभी, आज आप अकेली हो और कोई आपकी मदद भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी ईगो के कारण सबको अपने आप से दूर कर लिया है। और जिस पढ़ाई की आप बातें करती हैं वो किसी को बेइज्जत करना नहीं सिखाती। अगर आपकी पढ़ाई ने ये सब सिखाया है तो आपने पढ़ाई ही गलत की है। आपकी इस पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और शीला अकेली मन में पछतावा लिए खड़ी रह जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।